आपके जो भूपति रूप है वह अनूप है। इस रूप की कोई उपमा नहीं है। भूपति रूप अर्थात राजा रूप। यद्यपि श्री रघुनाथ जी अभी वनवासी रूप में हैं, फिर भी श्री राम जी भूपति रूप हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू। तथा आप पृथ्वी सुता श्री सीता जी के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद में नमामिते। श्री अत्रि जी ने पहले तो ये कहा कि आप श्री सीता जी के पति हैं, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर कहा कि प्रसीद में माने मेरे ऊपर प्रसीद माने प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको पुनः नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और फिर कहा कि पदाब्ज भक्ति देहि में माने मुझे अपने चरण कमल की भक्ति प्रदान कीजिए। श्री रघुनाथ जी को राजा रूप को अनूप कहते हुए, जैसे राजा उदारता पूर्वक दान किया करते हैं, वैसे ही आप मुझे भक्ति का दान दीजिए। भक्ति का मांग प्रायः सभी भक्त करते हैं, क्योंकि जो आनंद, जो सुख भक्ति में है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। भक्ति की विशेषता यह है कि भक्ति के कारण श्री रघुनाथ जी भक्त के अधीनस्थ रहते हैं। भगति अवसहि वश करी। सभी भक्त भक्ति का ही मांग करते हैं। नृपनायक दे वरदान विदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम। बार बार वर मांगौ हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। मानसकार इस स्तुति की महिमा को वर्णन करते हुए कहते हैं, पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम, ब्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। ये नराधरेन इदम अस्तवम पठन्ति, अर्थात जो मनुष्य आदर पूर्वक इस स्तुति को पाठ करते हैं, ते माने वे मनुष्य त्वदीय भक्ति संयुता है, आपके द्वारा दी गई भक्ति से युक्त होकर के। त्वदीय भक्ति संयुता, आपके द्वारा प्राप्त भक्ति से संयुक्त होकर के। पदम ब्रजंती नात्र संशयम, आपके पद को प्राप्त करते हैं,
आपके नित्य धाम को जाते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। नात्र संशयम, ना यत्र संशयम, यहाँ किंचित संशय नहीं है। भक्ति के बिना यदि मुक्ति की प्राप्ति भी हो जाए तो उस मुक्ति में स्थिरता नहीं रहती है। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव, हरनि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। और विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे, जप नाम तब बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो समराम है। विश्वास करी सब आस परिहरी, विश्वास करके और संसार में सबसे आशा छोड़ करके जो श्री राम जी के दास बन गए हैं और श्री राम जी के नाम को जाप करते हैं, वे बिना परिश्रम के भव से पार हो जाते हैं। त्वदीय भक्ति संयुता, इस स्तुति का महात्म है। जैसे कि अन्यत्र भी मानसकार ने प्रसंग के प्रस्तुति के बाद उसका महात्म वर्णन किया है। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी, कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। उपबीत ब्याह उचाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। अजहु जासूर सपने काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ, तो राम धाम पथ पाए ही सोई। इस प्रकार से प्रसंग के समापन पर उसका महात्म गोस्वामी जी ने गायन किए हैं। बिनती करि मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। बिनती करि मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोरी। विनती करके मुनि सिर नाई माने सिर नवाए, सिर झुकाए, और बहोरी कर जोरी कहा। बहोरी माने पुनः, कर जोरी माने हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। हे नाथ, मोरी मति माने मेरी बुद्धि आपके श्री चरण कमल को कभी भी त्याग न करे। चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। श्री अत्रिकृत स्तुति जो छंद है, इसमें कुछ लोगों ने कहा कि यह स्तुति देव भाषा में है, संस्कृत में है,
और कुछ संतों ने कहा कि नहीं नहीं, यह हिंदी भाषा में ही है। वैसे अयोध्या के संत पूर्वाचार्य इस स्तुति को भाषा की स्तुति ही मानते हैं। श्लोकों की संख्या में इसको नहीं रखा गया है। प्रथम छंद में गुण वर्णन है, प्रथम छंद में गुण वर्णन है, द्वितीय छंद में श्रृंगार वर्णन किया, तीसरे छंद में वीरता को वर्णन किए, वीरता। चौथे और पांचवें छंद में रामायण कहा। चौथे और पांचवें छंद में रामायण कहा। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, इसमें बालकांड की कथा हो गई। मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम, मुनीन्द्र संत रंजनम में अयोध्या कांड की कथा हुई, क्योंकि इनको आनंदित करने के लिए श्री राम जी वन की यात्रा किए। और सुरारि वृंद भंजनम में आरण्य किष्किंधा सुंदर लंका कांड की कथा हुई। और फिर मनोज बैरी वंदितम आजादि देव सेवितम, इसमें उत्तरकांड की कथा हुई। तो चौथे और पांचवें छंद में पूरी रामायण की कथा, श्री रामायण की कथा, अर्थात अत्रि जी ने रामायण की कथा गाई, रामायण वर्णन है। छठवें छंद में अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत तीनों का वर्णन किया। अद्वैत भी कहा, द्वैत भी कहा, इंदिरा पतिम में द्वैत कहा, सुखाकरम में अद्वैत कहा, और भजे सशक्ति सानुजम, भजे सशक्ति सानुजम में विशिष्टाद्वैत कहा। और वैसे भी आप दर्शन करें तो इंदिरा पतिम सुखाकरम सथाम गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। सचीपति प्रियानुजम में भी अद्वैत का अर्थ लगा सकते हैं, क्योंकि एक वामन अवतार की कथा। इंदिरापति में द्वैत, लक्ष्मीपति दो, और भजे सशक्ति सानुजम, सशक्ति सानुजम माने विशिष्टाद्वैत। अद्वैत सिद्धांत में एक ब्रह्म को माना जाता है, द्वैत सिद्धांत में दो को माना जाता है, शक्ति सहित परमात्मा है। और विशिष्टाद्वैत में जीव, शक्ति श्री सीता जी और श्री राम जी, अर्थात ईश्वर जीव और माया। तो माया कहिए अथवा भक्ति कहिए, विशिष्टाद्वैत में तीनों को माना जाता है। पर जहाँ तीनों को माना जाता वहाँ पर माया का नाम लिया गया है, ईश्वर जीव और माया। और माया शब्द की व्याख्या भी मानस जी में उन प्रसंगों में की गई है। सो अवतरहि मोरिया माया, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। सातवें छंद में चरण सेवा का फल कहा। सातवें छंद में चरण सेवा का फल कहा। त्वदंघ्रि मूलये नरा भजन्ति न मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले।
तो 7वें छंद में चरण सेवा का फल है। 8वें छंद में भजन की विधि अत्रि जी ने कही, भजन की विधि गाई। भजन की विधि क्या है? विविक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गतिम सुखम। भजन की विधि है। 9वें छंद में निर्गुण वर्णन है, निर्गुण स्वरूप। तो त्वमेकमद्भुतम प्रभुम निरीहम ईश्वरम विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। 10वें छंद में भगवत प्राप्ति की अगमता और सुगमता। 10वें छंद में भगवत प्राप्ति की सुगमता और अगमता दोनों बातें कही। भजामि भाववल्लभम कुयोगी नाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मनवहम। आप समझ सकते हैं इसमें भगवत प्राप्ति की सुगमता और अगमता क्या है। 11वें छंद में वरदान का मांग है, अनूप रूप भूपतिम पदाब्ज भक्ति देहि में। 12वें छंद में महात्म है, 12वें छंद में महात्म कहा। और नमामि भक्त वत्सलम, यहां से लेकर स्वधाम दम तक श्री राम जी का गुण वर्णन किए। निकाम श्याम सुंदरम से मदादि दोष मोचनम तक श्रृंगार वर्णन किए। प्रलंब बाहु विक्रमम, प्रलंब बाहु विक्रमम से लेकर त्रैलोक नायकम तक ऐश्वर्य वर्णन किए। नमामि भक्त वत्सलम से लेकर के स्वधामदम तक गुण वर्णन है। निकाम श्याम सुंदरम से लेकर के मदादि दोष समोचनम तक श्रृंगार वर्णन है। प्रलंब बाहु विक्रमम से लेकर के त्रैलोक नायकम तक ऐश्वर्य वर्णन है। दिनेश वंश मंडनम से लेकर के समस्त दूषणापहम तक अवतार और लीला वर्णन है। नमामि इंदिरापतिम सचीपति प्रियानुजम तक भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो अदंग्रि मूलये नरा है, भजन और भजन की रीति कही। इस प्रकार से अलग अलग गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। तो 12 छंद में 12 गुण वर्णन किए, आपने अभी सुना। गुण है, श्रृंगार है, वीरता है, रामायण है, सिद्धांत की बात है, चरण सेवा का फल है, भजन विधि है, निर्गुण है, भगवत प्राप्ति की सुगमता अगमता है, वरदान है, महात्मा है, सब कहा। बिनती करि मुनि नाई सिरा कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मत मोरी कबहु तजय मत मोरी। बिनती करि मुनि नाई सिरा कह कर जोरी बहोरी। मुनि श्री अत्रि जी ने विनती की और सिर नवाया, और बहोरी माँ ने फिर कर जोरी कहा, हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, आपके श्री चरण कमल को मेरी बुद्धि कभी न त्यागे।
अर्थात मेरी बुद्धि आपके श्री चरण कमल में अनुरक्त रहे। इस दोहे के ऊपर छंद है, छंद के ऊपर श्रोठा है। श्रोठा से जो वर्णन है एक बड़ा सुंदर संकेत है। गोस्वामी जी महाराज मानो ये कहना चाहते हैं कि श्री अत्रि जी महाराज इतने आह्लादित हो उठे हैं, इतने आनंदित हो उठे हैं कि उनको कमल पर बैठाया, कमल के पुष्प पर बैठाया और कमल के पुष्प से ही अर्चन किया। खूब कमल के पुष्प चढ़ाए। इस प्रकार से कमल पुष्प का ही भरपूर प्रयोग श्री अत्रि जी ने किया। प्रभु आसन आसीन भरिलोचन शोभा निरखी और विनती करी मुनि नाई सिरा। मानस मुखबंध में ऐसा वर्णन है, मानस मुखबंध में ऐसा वर्णन है कि छंद सरोठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। छंद सरोठा सुंदर दोहा, और श्री अत्रि जी ने सरोठा छंद दोहा इन तीनों का प्रयोग किया। सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अच्छा, कमल के फूल बहुत रंग के हैं, इसलिए यह हम लोगों को विचार करना चाहिए कि श्री अत्रि जी महाराज विभिन्न रंगों के कमल को चढ़ाते गए, कमल फूल से पूजन करते गए। मेरी बुद्धि आपके चरण कमल को कभी न त्यागे, ऐसी कृपा आप कीजिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि चरण से अलग होकर के सांसारिक संबंधों में प्रवृत्त हो जाती है, अनुरक्त हो जाती है। सुतबित लोक ईस नातीनी, सुतबित लोक ईस नातीनी, कही कई मति न कृत न मलिनी। सुतबित लोक ईस नातीनी, कही कई मति इन कृत न मलिनी। तो बुद्धि मलिन हो जाती है। इसलिए श्री अत्रि जी ने कहा कि मेरी बुद्धि आपके चरण कमल से दूर कभी भी ना होवे। और वैसे भी ठाकुर जी के चरण कमल के सिवा जीव को कहीं ठिकाना भी तो नहीं है। चाहे वो कहीं भी भटके, कहीं ठिकाना नहीं है। विनय पत्रिका 86 पद में जो वर्णन है श्री सुनीति जी द्वारा उपदेश श्री ध्रुव जी को, उसमें उन्होंने कहा कि यही कहो सुत वेद चहु, यही कहो सुत वेद चहु, श्री रघुवीर चरण चिंतन तजि नाहिन ठौर कहूं। यही कहो सुत वेद चहु, श्री रघुवीर चरण चिंतन तजि नाहिन ठौर कहूं। तो चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजई मति मोरी। भक्तों को चाहिए सब प्रकार से अपने आप को श्री रघुनाथ जी के चरण में ही प्रस्थापित कर दें, स्थिर कर दें, और इस भावना को हमेशा रखें कि जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। आपके चरण को छोड़ करके मैं कहां जाऊं, मेरे लिए कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजई मति मोरी। भगवान श्री राम
इनको तथास्तु नहीं कहते, क्योंकि श्री अत्रि जी का वात्सल्य पूर्ण ऐश्वर्य भाव श्री राम जी के प्रति है। श्री राम जी को पुत्रवत मानते हैं। श्री राम जी इनसे तथास्तु नहीं कह सकते, भले ही इन्होंने भक्ति का वरदान मांगा है। मानव जी में बहुत ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भक्ति का वरदान तो मांगा, पर प्रभु स्पष्ट रूप से तथास्तु नहीं कह पाए, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। ऋषि हैं, श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मर्षि हैं, हम कैसे तथास्तु कहें? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि श्री राम जी इनको भक्ति का वरदान देते नहीं व दिए नहीं, ऐसा भी नहीं है। ग्रंथकार ने श्री अहिल्या जी के लिए स्पष्ट कहा, जो अति मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सोबर पावा, जो अति मन भावा सोबर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। मन भाया वरदान उन्होंने पा लिया। श्री जनक जी महाराज कहते हैं, बार बार मांगो कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि भोरे। अब उनको कैसे तथास्तु कहे? उनसे भी नहीं कहा। लेकिन श्री राम जी संतुष्ट हैं तो उनको वरदान मिल गया। सुनि बर बचन प्रेम जन पोखे, पूरन काम राम परितोषे। महर्षि श्री भरद्वाज जी वरदान मांगते हैं, अब करी कृपा देहु बर येहु, निज पद सरसिज सहसने हो। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद आघाने। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद आघाने। आगा गए। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज भक्ति का वरदान मांगते हैं, नाथ एक बर मांगो, नाथ एक बर मांगो, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटई जनी नेहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटई जनी नेहु। वहां भी कृपा सिंधु के मन अति भाए, अस कहे मुनि वशिष्ठ गृह आए, तो कृपा सिंधु के मन अति भाए। इस प्रकार से जिनमें वात्सल्य प्रधान ऐश्वर्य भाव है, भक्ति है, तो श्री रघुनाथ जी उनको एवं अस्तु तो नहीं कहते, परंतु भक्ति अवश्य देते हैं, प्रदान करते हैं। अनसुईया के पद गही सीता, मिले बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद गही सीता, बहोरी सुशील विनीता सीता, अनसुईया के पद गही मिली। बहोरी माने पुनः, जो सुशील हैं, सुंदर शीलवान हैं, विनीता माने विनम्र हैं, ऐसी श्री सीता जी श्री अनुसुईया जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम की हैं, तो श्री अनुसुईया जी ने उन्हें गले से लगाया है। इसलिए मानसकार ने कहा कि पद गही सीता मिली।
श्री अनसुईया। अनसुईया का अर्थ होता है जिनमें किसी प्रकार से असूया न हो, वह अनसुईया। किसी में भी दोष न देखें, वही तो अनसुईया है। दोष में भी दोष न देखना, असूया रहित अनसुईया। जो मनुष्य, जो पुरुष त्रिगुणातीत हो जाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी शक्ति, बुद्धि रूपी स्त्री असूया रहित हो जाती है। जो सत रज तम तीनों से परे हो गए, तो स्वाभाविक है कि उनकी बुद्धि असूया रहित हो जाती है। वह बुद्धि किसी में दोष नहीं देखती है। दोष दृष्टि रहित। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। श्री अनसुईया जी का नाम है पतिव्रताओं में। इनकी तपस्या की बहुत विलक्षण कथा है। इन्होंने पतिव्रत धर्म के बल पर त्रिदेव को पुत्र बना लिया। ऐसी श्री अनसुईया जी है। श्री करदम देवहूति की पुत्री हैं अनसुईया जी। पुराणों में इनकी कथा है कि इनकी एक सहेली थी, वे भी पतिव्रता थी, परंतु एक ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुम सूर्य उदय होते ही विधवा हो जाओगे, तुम्हारे पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने श्री अनसुईया जी से कहा, तो श्री अनसुईया जी ने सूर्य को उदय होने पर रोक लगा दिया। 10 दिन तक सूर्य उदित नहीं हुए। इस प्रकार से ब्रह्मादि देवता देख करके इनके पास आए और इनके मनोरथ को पूरा किए। तब सूर्य भगवान नित्य की भांति उदित होने लगे। इन्होंने मंदाकिनी गंगा को लाया है अपने तप के प्रभाव से। अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। एक बार की कथा तो यह है कि जब अकाल पड़ा है तो इन्होंने तप के प्रभाव से कंद मूल फल को सृजन किया है। और श्री मंदाकिनी की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार की है कि जब 100 वर्ष का अकाल पड़ा, प्रजाजनों में त्राहि त्राहि होने लगी। प्रजाजनों का कष्ट श्री अत्रि जी से नहीं देखा गया। श्री अत्रि जी समाधिस्थ हो गए तो उनके अन्य शिष्य लोग, सेवक लोग सब चले गए, परंतु श्री अनसुईया जी ने तपस्या प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी समाधिस्थ है, तो इन्होंने भी कुछ भी ग्रहण करने
कुछ भी ग्रहण न करने का निश्चय करके, अर्थात उपवास करके और शिव अर्चन, शिव जी की पूजा शुरू किया। इनकी तपस्या से प्रभावित होकर के देवतागण इनको दर्शन करने आए, देवियां आई, सब दर्शन करके गए, परंतु भगवान शिव और श्री गंगा जी दोनों यहीं रह गए। 54 वर्ष बीतने पर जब श्री अत्रि जी समाधि को छोड़ करके जगे हैं, तो श्री अनसुईया जी को समीप में पाया। श्री अनसुईया जी ने पूछा, स्वामी मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब उन्होंने कहा कि मुझे पानी चाहिए, जल चाहिए। अब उन्होंने कमंडल लेकर के जल की खोज में प्रस्थान किया। कुटिया के बाहर आते ही श्री गंगा जी ने कहा, देवी आप कहाँ जा रही हैं, क्या चाहिए आपको? श्री अनसुईया जी ने कहा, इस निर्जन वन में जहां कोई नहीं आते जाते, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तब श्री गंगा जी ने अपना परिचय दिया। श्री अनसुईया जी बहुत खुश हो गई। गंगा जी ने कहा, आप एक गड्ढा बनाइए, आपको जल यहीं प्राप्त होगा। उन्होंने गड्ढा बनाया है, श्री गंगा जी वहीं जल रूप में परिणत हो गई हैं। और श्री अनसुईया जी ने कहा कि आप यहीं रहिए तब तक, जब तक कि मेरे स्वामी आकर के आपको दर्शन न कर ले। श्री अनसुईया जी ने जब श्री अत्रि जी को जल दिया है, तो श्री अत्रि जी ने कहा, ये तो अद्भुत जल, ऐसा जल तो मैंने पहली बार पिया, कहाँ से लाई आप? कहा, स्वामी आइए, श्री गंगा जी पधारी हैं। ऐसा कहा, आकर के दर्शन किया, बहुत आनंद प्राप्त हुआ। श्री गंगा जी ने कहा कि अब मैं जाऊं? श्री अत्रि अनसुईया जी ने कहा, नहीं, आप यहीं रहिए, जिससे कि सबकी प्यास बुझे, सबको आनंद सुख प्राप्त होवे। तब श्री गंगा जी ने कहा कि श्री अनसुईया जी ने जो शिव अर्चन की है, उसमें से 1 वर्ष का पुण्य हमें प्रदान करे तो मैं यहीं रह जाऊंगी। श्री अनसुईया जी ने ऐसा ही किया है। श्री गंगा जी रह गई हैं, जिनका नाम मंदाकिनी हुआ है। त्रिदेव इनके सतीत्व की परीक्षा के लिए आए हैं, और श्री अनसुईया जी ने अपनी पतिव्रता धर्म के बल पर उनको बालक बना दिया है और फिर पुत्र बनाया है उनको। श्री सीता जी से मिलकर के श्री अनसुईया जी बहुत आनंदित हुई हैं, क्योंकि श्री सीता जी के प्रति श्री अनसुईया जी का पुत्री भाव है। मिली बहोरी सुशील विनीता, बहोरी माने पुनः। एक बार तब जब श्री अत्रि अनसुईया जी ने तीनों का सत्कार किया है, तब मिली थी, अब पुनः। पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी ने ये कहा है अपनी टीका में, उन्होंने कहा कि श्री अनसुईया जी के लिए श्री अत्रि जी ही श्री राम जी हैं। इसीलिए श्री अनसुईया जी कुटिया के बाहर नहीं आई हैं, बल्कि श्री सीता जी उनके पास गई हैं। ये उनका भाव है। और श्री अनसुईया जी जिस प्रकार से पतिव्रत धर्म की व्याख्यान करती हैं, उस दृष्टि से, उस भाव से हम विचार करें तो आप कहती हैं कि उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। तो उनके दर्शन है तो श्री किशोरी जी उनके पास जाती हैं, और श्री राम जी श्री सीता जी तत्वतः एक ही तो हैं, दोनों दो नहीं हैं।
मानसकार ने ऐसा शब्द रखा कि दोनों के भाव रह जाए, दोनों के भाव का निर्वाह हो। मिली बहोरी सुशील विनीता। बहोरी से पुनः का अर्थ ये होता है कि एक बार अपने पति श्री अत्रि जी के साथ सत्कार में मिल चुकी हैं, अब पुनः मिली हैं। श्री अत्रि जी ने इस बात को कहा है और फिर श्री सीता जी उनके कहने पर मिलने गई हैं। मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशिख देई निकट बैठाई। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। ऋषि पत्नी के मन में अधिकाई सुख अर्थात अत्यधिक सुख प्राप्त हुआ। आशिख देई निकट बैठाई, आशिख देई निकट बैठाई, आशीर्वाद दे करके निकट पास में बैठाया। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। ऋषि पत्नी श्री अनसुईया जी के मन में बहुत सुख प्राप्त हुआ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागिन हो तुम्हा जब लगी महियाई शीश। और अपने पास में बैठाया। पास में बैठाने से ही अत्यधिक स्नेह प्रकट होता है। जहां बहुत स्नेह होता है वहां पास बैठाया जाता है। कपे उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे। दिव्य बसन भू सन पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य बसन भू सन पहिराए। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण श्री अनसुईया जी ने श्री किशोरी जी को पहनवाया। गोस्वामी जी कहते हैं, जे नित नूतन अमल सुहाए। जो नित्य नूतन माने नया बना रहेगा, अमल माने स्वच्छ, सुहाए माने सुंदर। कपड़े में 3 दोष है। कपड़े में 3 दोष है। पहला दोष है कि वह पुराना हो जाता है। दूसरा दोष है कि उसका वह रंग नहीं रह जाता, वह स्वच्छ नहीं रह जाता, मैले हो जाते हैं वे। और तीसरा दोष है कि वह सुंदरता से रहित हो जाता, असुंदर। श्री अनसुईया जी ने जो वस्त्र आभूषण श्री किशोरी जी को पहनाए हैं, वह नित्य नया रहेगा, अमल माने स्वच्छ रहेगा और सुंदर बना रहेगा। श्री अनसुईया जी ने श्री किशोरी जी के लिए, जिनके प्रति पुत्री भाव है, उनके लिए देवलोक से विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए वस्त्र आभूषण को मंगवाया। श्री अनसुईया जी ने विचार किया कि श्री लक्ष्मण जी तो चरण के सिवा ऊपर देखते नहीं,
इनको पता ही नहीं चलेगा कि वस्त्र पुराना हुआ कि नहीं। और जहां तक श्री राम जी की बात रही तो श्री राम जी तापस वेश विषेक उदासी व्रत का पालन करेंगे। चित्रकूट से जा रहे हैं और फिर आगे चल करके श्री किशोरी जी को लंका भी जाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में इन बातों को ध्यान में रख करके श्री अनसुईया जी ने किशोरी जी को वह वस्त्र और आभूषण प्रदान किया है जो नित्य नया रहेगा, स्वच्छ बना रहेगा और सुंदर बना रहेगा, शोभायुक्त रहेगा। ये वस्त्र प्रदान किया है, आभूषण प्रदान किया है, सब पहनाया है, इनको धारण कराया है। नूपुर है, किंकनी है, चूड़ी है, अंगूठी है, कंकन है, विजायत है, हार है, कंठश्री है, बेसर है, बिरिया है, टीका है, शीश फूल है, ये सब आभूषण है। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहरी सि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। कहरी सि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ऋषि बधु सरस मृदुबानी कह, कछु नारी धर्म ब्याज बखानी। ऋषि बधु श्री अनसुईया जी, सरस माने रसमयी, मृदु माने कोमल वाणी से कहा। क्या कहा? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ नारी धर्म, कुछ श्री सीता जी के ब्याजमाने बहाने से, इनके बहाने से बखान किया। ऋषि बधु श्री अनसुईया जी रसमयी कोमल वाणी से कहा क्या? तो कुछ नारी धर्म इनके ब्याज से, इनके बहाने से बखान किया। ब्याज माने बहाने, रवि निज उदय ब्याज रघुराया। ब्याज माने बहाने से, अपने माध्यम से। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। श्री सीता जी के लेकर के, श्री सीता जी को लेकर के श्री अनसुईया जी ने आगे स्पष्ट किया कि कहेउ कथा संसार हित, मैंने संसार के लिए कथा कही। बहुत सुंदर वाणी से धर्म उपदेश कर रही हैं श्री अनसुईया जी। अर्थात अमृतमय वचन से नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर। नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनुराज कुमारी। अमित दानी भरता भय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। माता पिता भ्राता हितकारी। हे राजकुमारी सुनिए,
ये सभी मितप्रद, ये सब सीमित सुख प्रदान करने वाले हैं, मितप्रद। और हे वैदेही, अमित दानी भरता वैदेही। भरता माने पति ही असीम दानी है, वह नारी अधम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती है। तो इस प्रकार से श्री अनसुईया जी नारी धर्म की चर्चा प्रारंभ की है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्र